पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट के जितने भी टाइप के वॉइस बन सकते थे वॉइस बनाए, मतलब कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सीखा था। और सबसे पॉपुलर मेथड क्रॉस मेथड को अपनाया था। तो इसमें भी देखते हैं आप पास्ट और फ्यूचर के जितने भी टाइप है उसके एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदला जा सकता है, उस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे पास्ट इंडिफिनिट का है द कैट काउड द रैट। तो रैट ऑब्जेक्ट है, तो रैट को इधर लाने बोला गया था कि द रैट को इधर ले जाइए, और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट को इधर बाय लगाकर इधर लेके जाना है। और विधायक वाला उदाहरण भी दिया गया था कि पहले अगर कोई विधायक चुना हुआ हार जाता है तो फिर उसके लिए हम भूतपूर्व का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ये निमोनिक्स के रूप में बाय सब्जेक्ट अब सक्रिय नहीं है तो फिर क्या कहता है, इसको बाय के साथ यूज करते हैं। और तीसरा काम करते हैं कि यहाँ पे भी थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो काउट V2 है, और काउट का V2 जो है कैच का काउट होता है, और काउट का कैच का भी थर्ड भी काउट ही होता है। तो यहाँ पे काउट, और जैसा हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे पास्ट है, तो इज एम आर का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं, तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। और वाज वेयर का प्रयोग ये इसके अनुसार होगा, तो रैट का वाज हो जाएगा द रैट वाज काउट बाय द कैट। उसके बाद ये सब कुछ देर रोक कर बना सकते हैं। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द फार्मर वाटर्ड द फील्ड, द सिंगर sang a song, ही कंपोज्ड a poem। इसका आंसर भी मिला सकते हैं इस प्रकार से। और अब पास्ट इम्परफेक्ट का देखते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट का जैसे द लेबर वाज डिगिंग द वेल, तो द वेल को इधर लेके आएंगे, और उसके बाद द लेबर को बाय के द्वारा इधर लेके जाएंगे। और डिग का V3 डग हो जाता है। तो ये निमोनिक्स के तौर पे बताए भी थे कि तीसरा काम जो करते हैं उसमें भी थर्ड लगाते हैं, और ये डिग का डग हो जाता है। और वहाँ भी हम देखे थे कि प्रेजेंट के कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ बीइंग लगा रहे थे, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे वाज वेयर आएगा, और वाज वेयर के साथ यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो उसी प्रकार जब द वेल के अनुसार वाज आया है, और वाज के बाद यहाँ पे बीइंग का प्रयोग हुआ है, और कोई बात नहीं। उसी प्रकार इसको कुछ देर वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं इसके क्वेश्चन, और यहाँ पर से आंसर भी मिला सकते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट ही हैड टेकन ए बाथ। तो ए बात जो है, ए बात इधर जाएगा, ही जो है इधर आएगा, बाय के साथ बाय हिम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में ही हिम हो जाएगा। और ये बी थर्ड में रहता है ये, तो बी थर्ड यहाँ पे टेकन का टेकन हो जाएगा। और हम देखे थे प्रेजेंट में हैज़ या हैव के साथ बिन लग रहा था, तो पास्ट में तो हैज़ या हैव रहेगा नहीं, हैज़ हैव का फर्स्ट हैड होता है, तो हैड के साथ भी बिन का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी उसी प्रकार है कि ए बात इधर आया, और बात के साथ हैड लगा, और हेड के साथ बिन लग गया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर क्या कहता है इसका आंसर भी मिला सकते हैं कि किस प्रकार से। अब देखते हैं कि फ्यूचर इंडिफिनिट में कैसे बदलेंगे। तो सेम क्रॉस मेथड जो पॉपुलर मेथड भी है, और उसके बाद जैसे आई शैल रिसीव द फर्स्ट प्राइज़ को आगे करेंगे, और आई को बाय के द्वारा पीछे, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। और रिसीव तीसरा काम, तो भी थर्ड रिसीव्ड हो जाता है। और सेल और विल जो है, सेल और विल के बाद तुरंत बाद बी जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार से, और ये सेल और विल जो है इसके अनुसार आएगा, तो फर्स्ट प्राइज़ के अनुसार विल, और विल के साथ बी, और ये बी थर्ड तो पहले से ही पता है कि यहाँ पे बी थर्ड का प्रयोग होता है। उसी प्रकार इसको रोक के आप इस प्रकार रोक के ये सारा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आंसर मिला ये
यहाँ से आंसर इसका मिला सकते हैं। और फ्यूचर इम्परफेक्ट का वॉइस चेंज नहीं होता है, इस कारण से फ्यूचर इम्परफेक्ट का फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो डायरेक्ट हम फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट का द हाउस को इधर लाएंगे, द हाउस को इधर लाएंगे और उसके बाद यू को इधर लेके आएंगे और इसके साथ बाय लगाएंगे। और ये तो भी थर्ड अलवेज तीसरा काम करते हैं निमोनिक्स याद रखने के लिए कि तीसरा बार काम करते हैं तो भी थर्ड इसका प्रयोग करते हैं। और ये सोल्ड है तो सोल्ड ही यहाँ पे भी थर्ड ही होगा प्रयोग। और उसके बाद कि हैज और हैव हैड के साथ सारे के साथ बिल लगा रहे थे, तो यहाँ भी विल हैव आएगा या सेल हैव आएगा, जो भी आएगा उसके बाद हमेशा जैसे सेल हैव आया या विल हैव आया, जो भी आया तो उसके साथ बिन का प्रयोग करते हैं। सेल हैव और विल हैव के साथ बिन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे द हाउस को इधर लाए और हाउस के अनुसार विल आया तो विल हैव, उसके बाद बिन और उसके बाद यहाँ पे तो भी थर्ड, उसके बाद बाई हो। इस प्रकार से इसके दिए हुए प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप। और फिर कुछ देर वीडियो पॉज करके और फिर क्या कहता है इसका आंसर भी यहाँ से मिला सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और उसके बाद इसको बढ़िया से बनाइए और इसका आंसर सारा एक साथ मिला लीजिए। और उसके बाद जब पूरा टाइप का सीख जाएंगे तो आपका एक भी क्या कहता है क्वेश्चन छूटेगा नहीं और फिर सारा आसानी से बन जाएगा। और यहाँ भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं पढ़े तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, इस कारण से नहीं पढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में।